कर दिए जाएंगे, आप वहाँ से इनको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज जो अपना टॉपिक है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ऊप्स क्या होता है। तो ऊप्स क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और इसको सिस्टम बोल सकते हैं या स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। ठीक है, और ऊप्स क्या है? ऊप्स इज़ अ प्रोग्रामिंग पैराडिज्म और मेथोडोलॉजी। ठीक, तो पैराडिज्म और मेथोडोलॉजी क्या होता है ये समझना चाहिए सबसे पहले। ठीक, और ये क्या होते हैं? अलग अलग टाइप के देखो होते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिज्म, प्रोसीजरल पैराडिज्म, फंक्शनल पैराडिज्म, लॉजिकल पैराडिज्म एंड स्ट्रक्चर्ड पैराडिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले पता करते हैं, समझते हैं कि पैराडिज्म क्या होता है। तो पैराडिज्म क्या होता है कि पैराडिज्म इज कैन ऑल्सो बी टर्म एज अ मेथड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और डू सम टास्क। मतलब कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना और अपना काम कंप्लीट करना, ये क्या होता है? पैराडिज्म होता है। अब प्रोग्रामिंग पैराडिज्म क्या होता है? एक अप्रोच होती है सॉल्व करने प्रॉब्लम, किसके जरिए? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू। और ऑल्सो वी कैन से इट इज़ अ मेथड टू सॉल्व प्रोग्रामिंग यूजिंग टूल्स एंड टेक्निक्स दैट। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हम लोग अपने रियल लाइफ में काम करते हैं, किस लिए काम करते हैं? ताकि पैसे कमा सकें। ठीक है, तो कोई ड्राइविंग करता है ताकि वो पैसे कमा सके ड्राइवर, कोई टीचरिंग करता है, मतलब टीचर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है। तो ये जो भी हैं सब लोग अपना अपना काम क्यों कर रहे हैं? कोई यूट्यूब चलाता है, किस लिए कर रहा है? सब कि कहीं ना कहीं वो उसका जो मेन मोटिव है वो क्या है? पैसे कमाना। ठीक, और किसके थ्रू? एक अपनी मतलब जो उसका एक पैराडिज्म है, तो उसी मेथड और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक के थ्रू। तो इसी तरीके से पैराडिज्म क्या होता है? प्रोग्रामिंग में एक टर्म होता है कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें और अपने काम को कंप्लीट करें। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसी तरीके से जैसे ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिज्म है, तो ये एक टेक्निक है, एक मेथड है जिसके थ्रू हम लोग अपनी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरीके से और भी होते हैं, जैसे प्रोसीजरल पैराडिज्म, फंक्शनल, लॉजिकल एंड स्ट्रक्चर। ठीक, तो अभी इतना समझ में आ गया होगा कि ऊप्स क्या है। ऊप्स क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिज्म है। और पैराडिज्म क्या होता है ये भी पता चल गया। अब देखो, ऊप्स के कुछ 6 मेन पिलर्स होते हैं। क्या होते हैं? क्लास, ऑब्जेक्ट, मेथड, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। इंटरव्यूज़ में ये मोस्टली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऊप्स के जो मेन पिलर्स हैं उनके नाम बताओ, तो आपको ये बताने होंगे। ठीक, तो आप ये सारे लिखे हुए हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। क्लास, ऑब्जेक्ट, मेथड, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। ठीक, अब पूछा जाता है कि जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? तो पाइथन हो गई, जावा हो गई, ठीक है, और बहुत सारी जो रूबी हो गई। तो बहुत सी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं ये क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। लेकिन अगर जो बात करी जाए कि सबसे पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन थी, तो वो हमारी स्मॉल टॉक इज़ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक, तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाई, कि ओप्स क्या होता है, एक स्ट्रक्चर और सिस्टम होता है, एक पैराडिज्म और मेथोडोलॉजी होती है जिसके थ्रू हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये और भी टाइप के होते हैं अलग अलग, जिसमें हम लोग अब पढ़ेंगे केवल किसके बारे में? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिज्म के बारे में। इसके 6 मेन पिलर होते हैं जो ये थे: क्लास, ऑब्जेक्ट, मेथड, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। स्मॉल टॉक जो थी अपनी फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पैराडिज्म क्या होता है जिसके बारे में मैंने आपको बताया अभी। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग अपने इन 6 मेन पिलर्स में से सबसे पिलर पे चलते हैं, क्लास पे, कि क्लास क्या होती है। तो क्लास समझने से पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इस जो ये हमने डायग्राम बना रखा है इसको देखिए। तो देखो यहाँ पे क्लास जो है अपनी वो क्या है? एनिमल है। ठीक, और एनिमल है तो एनिमल का मतलब क्या होता है कि एक कैटेगरी बता दी गई आपको, जैसे ह्यूमंस होते हैं। ठीक, इनकी एक कैटेगरी है। अब बर्ड्स हो गई, चिड़िया, इसकी एक कैटेगरी हो गई। ठीक, तो आपने कभी एनिमल को देखा है? तो आपने एनिमल को कभी नहीं देखा होगा। आपने क्या देखा होगा? एनिमल की जो ऑब्जेक्ट है उनको देखा होगा। कहने का मतलब क्या है? जैसे कि एनिमल तो एक तुम्हारी क्या हो गई? एंटिटी हो गई। अब तुम्हें यहाँ पे जैसे एनिमल क्या हो सकता है? डॉग भी हो सकता है और कैट भी हो सकती है। तो एनिमल क्या है? एक क्लास है, और उसके अंदर क्या आते हैं? ऑब्जेक्ट्स आते हैं। जैसे कि डॉग क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, और कैट क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। और जब डॉग और कैट कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं मेथड। तो इस डायग्राम में हमें 3 चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि क्लास, ऑब्जेक्ट एंड मेथड। तो अब क्लास की कुछ डेफिनेशन है वो पढ़ लेते हैं कि क्लास क्या है? क्लास इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यूज़ में कि क्लास क्या होती है, तो आप बताइएगा एकदम फ्रीली होके ये पॉइंट्स कि क्लास इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्या क्यों ऐसा क्यों बोला ये पहली लाइन में? कि देखो एनिमल क्या है? क्लास है, और ये क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं।
मतलब एनिमल तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, हॉर्स, लायन, ठीक है, और डॉग, कैट। तो ये क्या है, ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये क्या है, कलेक्शन है एक ऑब्जेक्ट्स का, जो किसके अंदर आता है, एनिमल के अंदर आता है। ठीक, तो पहली चीज़ क्लियर हुई। दूसरी बात क्या लिखी हुई है कि क्लास इज़ नॉट अ रियल वर्ड एंटिटी, इट इज़ अ जस्ट अ टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट। तो क्लास जो होती है वो एक रियल वर्ड एंटिटी नहीं होती है। जैसे कि मैंने अभी आपसे पूछा कि आपने कभी एनिमल देखा है, तो आप बोलेंगे नहीं, मैंने एनिमल कभी नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? मैंने कभी आपने देखा कि देखो भैया वो एक एनिमल दौड़ते हुए जा रहा है, आज मैंने ये, लेकिन आपने एनिमल नहीं देखा होगा। आपने एनिमल का क्या देखा होगा, ऑब्जेक्ट देखा होगा। ठीक है, जैसे एनिमल क्या होता है, डॉग, कैट। कैट और ये डॉग देखे होंगे, लेकिन आपने कभी एनिमल नहीं देखा होगा, क्योंकि एनिमल नाम की कोई चीज़ रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ये केवल एक क्या है, एक कल्पना है जिसको बोल सकते हैं। तो क्लास क्या है, क्लास इज़ नॉट अ रियल वर्ड एंटिटी। जैसा कि यहाँ लिखा कि एक रियल वर्ड एंटिटी नहीं होती है, इट इज़ अ जस्ट अ टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट। ये एक टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट है। ठीक, अब जैसे कि टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट को लेके देखें, अब जैसे हम मकान बनवाते हैं, ठीक है, तो मकान बनवाने से पहले क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर तैयार करवाते हैं। अब स्ट्रक्चर तैयार करवाते हैं तो आप भैया इंजीनियर को देते हैं, कहते हैं नक्शा बना दो इसका। तो जो वो पेपर और पेन पे नक्शा डिज़ाइन होता है, वो एक रियल घर नहीं होता है। वो क्या, ना हम लोग उसको कहीं देख सकते हैं, ना उसको पकड़ सकते हैं, ना उसमें हम रह सकते हैं। वो जो पेपर पेन से डिज़ाइन किया हुआ एक घर बना है, उसमें हम लोग रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते हैं। तो वो एक क्या है, जस्ट अ टेम्पलेट है। लेकिन जब वो टेम्पलेट रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है तो वो ऑब्जेक्ट बन जाती है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो अब समझ में आ गया होगा कि क्लास क्या होती है। फिर क्लास डज नॉट ऑक्यूपाई मेमोरी बिकॉज क्लास इज़ नॉट अ रियल वर्ल्ड एंटिटी। तो सिंपल सी चीज़ है भाई, पेपर पेन से अगर आप कोई चीज़ बना रहे हैं, तो अगर 100 गज का प्लाट बनवाना है, तो क्या वो 100 गज जगह घेर रहा है क्या पेपर और पेन पे जो आपने टेम्पलेट बना रखी? नहीं, क्योंकि वो रियल वर्ड एंटिटी है ही नहीं। तो फिर वो जगह कैसे घेरेगी? तो उसी तरीके से ये भी है कि क्लास डज नॉट ऑक्यूपाई मेमोरी बिकॉज क्लास इज़ नॉट अ रियल वर्ड एंटिटी। तो क्लास के बारे में आई हुआ आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होगी। सिंटेक्स क्या होता है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर का यूज़ करते हैं। मैं अभी आप सबको सब कुछ प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा, जो थ्योरी पार्ट है मैं आपको समझा रहा हूँ बस थ्योरी के थ्रू। अब एक्सेस मॉडिफायर क्या होते हैं, जावा में बहुत सारे एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं, ठीक है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। इनके बारे में मैं फर्दर वीडियोस में डिस्कस करूंगा। लेकिन सबसे पहले क्या लिखते हैं, एक्सेस मॉडिफायर लिखते हैं, फिर क्लास कीवर्ड लिखते हैं, देन क्लास का नेम लिख देते हैं जो आप लेना चाहें। अब क्लास के अंदर होता क्या क्या है, तो क्लास के अंदर देखो मेथड्स होते हैं बहुत सारे, कंस्ट्रक्टर होते हैं, फील्ड होती हैं, वेरिएबल्स होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, नेस्टेड इफ क्लास होती हैं। तो आई होप आप लोगों को क्लास के बारे में समझ में आ गया होगा कि क्लास क्या होती है। ठीक है, एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होती है और ये उसका सिंटेक्स होता है, और ऊप्स क्या होता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, जिसमें मैंने कुछ छोटी सी जानकारी दी कि ऊप्स होता क्या है, और एग्जैक्टली में ये ऊप्स क्या है, कि इस टाइप से बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की मेथडोलॉजी होती हैं, जिसमें से हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ऊप्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके कुछ पिलर्स होते हैं, जिसमें मैंने पहला पिलर यहाँ पर डिस्कस किया है कि क्लास क्या होती है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, और अगर अच्छी लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।